यहाँ पे सभी सांड को आपस में लड़ाया जा रहा है और इनमें से जो भी जीतेगा उसे बुल फाइट के लिए चुना जाएगा। फ्रेडी के पिता इस लड़ाई को जीत जाते हैं और उन्हें बुल फाइट के लिए चुन लिया जाता है। इस बात से फ्रेडी के पिता बहुत खुश होते हैं, लेकिन फ्रेडी नहीं चाहता था कि उसके पिता उसे अकेले छोड़कर कहीं जाए, मगर उसके पिता को एक ट्रक में बंद करके बुल फाइट के लिए ले जाया जाता है। 3 दिन बाद वो ट्रक वापस आता है, लेकिन फ्रेडी के पिता उसमें नहीं होते हैं, जिससे वो बहुत उदास हो जाता है। फ्रेडी अपने पिता को ढूंढने के लिए उस फार्म से भागने का कोशिश करता है, लेकिन फार्म के गार्ड उसे देख लेते हैं और वो फ्रेडी को पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। लेकिन फ्रेडी जैसे तैसे वहाँ से भागकर एक जंगल में जा पहुँचता है, लेकिन घबराहट में उसका पैर फिसल जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब उसका आँख खुलता है तो वो खुद को एक लड़की के सामने पाता है। लड़की उसे बताती है कि आज से यही तुम्हारा घर है। दिन गुजरता है, फ्रेडी और लड़की दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय के साथ फ्रेडी भी बड़ा हो जाता है, लेकिन एक दिन लड़की और उसके पिता फूल बेचने के लिए बाजार चले जाते हैं, जिससे फ्रेडी बहुत उदास हो जाता है। ये लड़की अपने दोस्त फर्डिनेंड को छोड़कर गुलदस्ता बेचने के लिए अपने पिता के साथ बाजार चली जाती है, जिससे फर्डिनेंड उदास हो जाता है। लेकिन इनका पीछा करते करते वो भी बाजार में पहुंच जाता है। एक सांड को बाजार में देखकर सभी लोग डरने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है। नीना फर्डिनेंड को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसका सिर वहाँ टंगे कपड़ों में फंस जाता है, जिसे छुड़ाने की कोशिश में वो एक फूल के ऊपर गिरने लगता है और फूल पर मौजूद मधुमक्खी अपनी जान बचाने के लिए उसे डंक मार देती है। दर्द के कारण फर्डिनेंड इधर उधर भागने लगता है, जिससे वहाँ की चीजें तबाह होने लगती है। लोगों को लगता है कि ये सांड पागल हो गया है और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। फर्डिनेंड जब शांत होता है तब लोग उसे बुरा भला कहने लगते हैं और तभी जानवरों को पकड़ने वाली टीम भी वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर फर्डिनेंड वहाँ से भागने लगता है। लेकिन एनिमल कंट्रोल की टीम जैसे तैसे उसे पकड़ लेती है। फर्डिनेंड उनके साथ जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो चिल्लाकर मदद मांगता है। नीना एनिमल कंट्रोल वालों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो फर्डिनेंड को लेकर उसी पुराने फार्म में जाते हैं, जहाँ से फर्डिनेंड अपने पिता को ढूंढने के लिए बचपन में भागा था। तबेले का मालिक इतने बड़े बैल को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि उसे एक बुल फाइटर की जरूरत थी। तभी ये बकरी तबेले में सभी बुल फाइटर से मिलवाती है। सभी बैल फर्डिनेंड को पहचान जाते हैं, लेकिन उसके इतने बड़े साइज को देखकर सभी बैल चौंक जाते हैं। लेकिन ये बैल फर्डिनेंड का स्वागत करता है और उसे अपने टक्कर का बताता है। लेकिन फर्डिनेंड फाइटर नहीं था, वो किसी से लड़ना नहीं चाहता था। ये बैल बचपन से ही उससे नफरत करता था। फिर ये बकरी उसे तबेले के अंदर ले जाती है, लेकिन फर्डिनेंड का साइज बहुत बड़ा था। अब रात के समय फर्डिनेंड सोने के बजाय वहाँ से निकलने की सोचता है और चुपके से अपने तबेले में से निकलकर बाहर आ जाता है। तभी उसे 2 आदमी दिखाई देते हैं। दोनों आदमी की नजरों से बचते हुए बैल बाहर आ जाता है। अब फर्डिनेंड रास्ता साफ समझकर तार के घेरे को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे 420 वोल्ट का एक जोरदार झटका लग जाता है, क्योंकि इंसानों ने वायर के घेरे बनाए थे ताकि कोई बैल वहाँ से भाग न जाए। तभी 3 घोड़े उस पार से हंसते हुए आते हैं और फर्डिनेंड का मजाक उड़ाने लगते हैं। तीनों घोड़े फर्डिनेंड को कहते हैं, ये जगह हम शानदार घोड़ों का है, अगर तुम अगली बार से इस पार आने की कोशिश करोगे तो हम इंसानों को बता देंगे। फर्डिनेंड दुखी निराश होकर वापस तबेले में चला जाता है। अगली सुबह तबेले में एक आदमी कार से आता है। ये आदमी कोई और नहीं, ये वही आदमी है जो हमेशा बुल फाइट के लिए एक बुल सेलेक्ट करता है और कमजोर बैल को मार देता है। लेकिन इन सभी बैल को ये नहीं पता था। तबेले का मालिक सभी बैल को मैदान में छोड़ने को कहता है। सभी फाइटर बैल खुश थे, लेकिन फर्डिनेंड खुश नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ अपने घर जाना चाहता था। जब सभी बैलों को मैदान में छोड़ा जाता है तो फर्डिनेंड लड़ने के बजाय बच रहा था। उसे लड़ने के लिए बकरी भी उकसाती है, लेकिन वो लड़ना नहीं चाहता था। तभी बुल सेलेक्ट करने आया आदमी तबेले के मालिक से कहता है, तुम्हारे बुल्स में जोश और ताकत की बहुत कमी है। ये कहकर जाने लगता है। तभी तबेले का मालिक उस आदमी से एक दिन का मौका और मांगता है, लेकिन दूसरी तरफ फर्डिनेंड सिर्फ यहाँ से भागने का प्लान बना रहा था और एक रात सभी बैल को जगाकर उनको यहाँ से अपने साथ भागने को कहता है। लेकिन ये सनकी बैल फर्डिनेंड की एक नहीं सुनता है और उसे डरपोक और कमजोर बैल समझकर उससे लड़ाई करने लगता है। सनकी बैल फर्डिनेंड को एक जोरदार धक्का मारता है, जिससे दोनों तबेले के बाहर आ जाते हैं। ये बैल फर्डिनेंड को बार बार लड़ने के लिए उकसाता है, लेकिन फर्डिनेंड उससे नहीं लड़ना चाहता था। तभी ये बैल फर्डिनेंड से लड़ने लगता है। ताकतवर फर्डिनेंड के एक झटके से सनकी बैल का एक सिंग टूट जाता है। तभी ऊपर से वही आदमी फर्डिनेंड को फाइट के लिए चुनता है और इस सनकी बैल को कसाई खाने में भेज दिया जाता है। ये सब देख फर्डिनेंड बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहता था और सभी बैल को रात के समय यहाँ से भागने को कहता है और उस सनकी बैल को भी मिलकर छुड़ाने का प्लान बनाता है। अगले दिन में इन घोड़ों के तबेले में बैल की परछाई दिखाई देती है। घोड़े दौड़कर जाते हैं तो वहाँ 3 चूहे थे जो फर्डिनेंड के दोस्त थे और उसकी मदद कर रहे थे। इन तीनों घोड़े के आंखों में बाल्टी पहना देते हैं और उसके मुंह में नाल फंसाकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ से सभी बैल आकर एक बैल करंट वाले तार को कबार कर निकल जाता है और सभी बैल दरवाजे पर टेक लगाते हैं और फर्डिनेंड दूसरी तरफ से कसाई खाने की तरफ चला जाता है। फर्डिनेंड छुपते हुए चुपके से खाने के अंदर चला जाता है और उस सनकी बैल को बुलाता है, लेकिन सनकी बैल उसे यहाँ से जाने को कहता है। फर्डिनेंड लोहे का घेरा तोड़कर फिर से उसे यहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन सनकी बैल फर्डिनेंड की एक नहीं सुनता है और उसे कहता है, मेरा काम खत्म हो चुका है। तभी एक और बैल की आवाज सुनकर फर्डिनेंड आगे चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है तो एक बैल को पट्टों से बांधकर काटने के लिए कसाई ने लटकाया हुआ था। फर्डिनेंड उसे नीचे उतारने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर एक रेजर लाइट से टच हो जाता है। तभी अचानक से ऑटोमेटिक मशीनें चालू हो जाती हैं और लटका हुआ बैल सरक कर अपने मौत के करीब जाने लगता है। फर्डिनेंड कूद कर जाता है और उसकी पूंछ पकड़ लेता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है और उसका पूंछ छूट जाता है। ये बैल अपने मौत के करीब जा ही रहा था। तभी वहाँ सनकी बैल आ जाता है और एक लोहे का राड मशीन के बीच में फंसा देता है, जिससे ये बैल बच जाता है। अब ये दोनों बैल उसे बचाने के लिए आगे भागते हैं। तभी दोनों बैलों का
का पैर सरकने लगता है और दोनों उसी बैल के ऊपर चढ़ जाते हैं जैसे मशीन मांस काटने के बाद बर्फ में जमाती है, वैसे ही इन तीनों को भी जमा देती है। अगले स्टेप में मशीन तीनों को नीचे छोड़ती है, लेकिन भारी वजन होने के कारण बर्फ सरकते हुए बाहर एक टाली में तीनों बैठ जाते हैं और ऊंचाई से नीचे की तरफ तेजी से गिरने लगते हैं, जो घोड़ों के घर को फोड़ते हुए गाड़ी के पास गिरते हैं। अब सभी लोग फर्डिनेंड के साथ थे और वहाँ से भागने के लिए टैंकर में बैठते हैं। बकरी और तीनों चूहे मिलकर गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हैं और फुल स्पीड से गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। उन्हें गाड़ी चलाता देख तबेले का मालिक सदमे में पड़ जाता है और तुरंत अपने आदमियों के साथ उनके पीछे जाने लगता है। सभी बैल गाड़ी चलाते हुए हाईवे पर आ जाते हैं और उल्टे सीधे तरीके से गाड़ी चलाने की वजह से रोड पर एक्सीडेंट होने लगता है। कुछ देर तक चूहे गाड़ी सही तरीके से चलाते हैं, तभी पीछे से तबेले के सभी आदमी गाड़ी से उनके पास आ जाते हैं और एक आदमी उनको जैसे ही रोकने की कोशिश करता है, तभी इनके गाड़ी का एक जोरदार टक्कर हो जाती है, जिससे उनकी गाड़ी हाईवे के उस पार पलट जाती है। ये सभी बैल आगे जाकर एक बहुत बड़े जाम में फंस जाते हैं। सभी बैल रास्ता साफ होने का वेट कर ही रहे थे, तभी पीछे से बैल का मालिक आ जाता है। आदमी को पास आता देख सभी बैल गाड़ी में से निकलकर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भागने लगते हैं, जिससे मार्केट में अफरा तफरी मच जाती है। बैल भागते हुए रेलवे स्टेशन के पास आ जाते हैं और एक रेल के सबसे लास्ट वाले डिब्बे पर सभी बैल चढ़ जाते हैं, लेकिन फर्डिनेंड उस पर नहीं चढ़ता है और अपने आप को उनके हवाले कर देता है।